This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Assalamu alaikum, respected teachers and dear students. I am Khizr Abbas, Master Trainer at Punjab Education Foundation. हमने अपने प्रीवियस ऑडियो लेक्चर में मैथमेटिक्स क्लास 1 का यूनिट 2 जिसमें हमने एडिशन को बड़ा डिटेल में देखा, बड़े डिटेल में हमने उसको स्टडी किया एडिशन को। आज हम इंशाअल्लाह सब्ट्रैक्शन को पढ़ेंगे। क्लास 1 के यूनिट 2 का सेकंड टॉपिक हमारा सब्ट्रैक्शन है, इसे डिटेल में देखेंगे इंशाअल्लाह। अगर इस लेसन के इस यूनिट की लर्निंग ऑब्जेक्टिव की बात करें तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर यू विल बी एबल टू लर्न अबाउट सब्ट्रैक्शन, इट्स सिंबल्स एंड प्लेस वैल्यू where you will break numbers in ones and tens, also about mental strategy to subtract numbers. अगर डिटेल में हम इसके लर्निंग ऑब्जेक्ट देखें तो सब्ट्रैक्ट 1 डिजिट नंबर फ्रॉम 1 डिजिट एंड 2 डिजिट नंबर। हम देखेंगे कि एक हिस्से वाले अदद को हम एक हिस्से वाले और दो हिस्से वाले अदद से कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट टेंस फ्रॉम 2 डिजिट नंबर्स, सब्ट्रैक्ट 2 डिजिट नंबर फ्रॉम 2 डिजिट नंबर। दो हिस्सों वाले नंबर में से दो हिस्सों वाले नंबर ही सब्ट्रैक्ट करना, ये हम देखेंगे। यूज प्लेस वैल्यू वंस एंड टेंस टू सॉल्व सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम्स एंड आल्सो अप्लाई मेंटल मैथ स्ट्रेटजी फॉर क्विक कैलकुलेशंस वेयर वी सब्ट्रैक्ट नंबर्स फ्रॉम अदर नंबर। सॉल्व रियल लाइफ वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, आल्सो सॉल्व रियल लाइफ वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग सब्ट्रैक्शन। ये हमारे कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं इस यूनिट के सब्ट्रैक्शन टॉपिक के। अगर हम सब्ट्रैक्शन के मेथड की बात करें तो बड़ा बेसिक सी जो सब्ट्रैक्शन है वो 1 डिजिट नंबर की सब्ट्रैक्शन है, दो 1 डिजिट नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करना। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है कि 7 में से हमने 4 सब्ट्रैक्ट करना है, 7 में से 4 माइनस करना है। तो 7 में से जब 4 माइनस करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 3 बचता है, हमारे पास बाकी 3 बचता है। ये समझने के लिए हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 7 एप्पल हैं, 7 एप्पल्स हैं, 7 सेब हैं, उसमें से हमने 4 खा लिए या 4 ले लिए, बाकी हमारे पास कितने एप्पल बचेंगे। 7 में से जब हम 4 माइनस करेंगे, 4 ले लेंगे तो बाकी हमारे पास 3 एप्पल्स बचेंगे। यहाँ पे अगर की फैक्ट की बात करें तो किसी भी नंबर से जब 0 माइनस करते हैं तो वो नंबर खुद रिमाइंडर बचता है, वो नंबर खुद बचता है। जैसे हमने एडिशन में देखा था कि किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड करें तो वो नंबर खुद बनता है, इसी तरह किसी भी नंबर से 0 माइनस करें तो वो नंबर खुद बचेगा, खुद रिमाइंडर रहेगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में 0 हैज नो वैल्यू, 0 मीन्स नथिंग। अब इसी तरह हम एग्जांपल देखेंगे कि 1 डिजिट नंबर को अगर 2 डिजिट नंबर में से सब्ट्रैक्ट करें तो उसे कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है कि फातिमा हैज 16 ब्लॉक्स, फातिमा के पास 16 ब्लॉक्स हैं। शी गिव्स 5 टू हर ब्रदर, वो उनमें से 16 में से ब्लॉक्स में से 5 अपने भाई को ब्लॉक दे देती है। हाउ मेनी आर लेफ्ट, बाकी ब्लॉक कितने बचे। टोटल फातिमा के पास 16 ब्लॉक्स हैं जिसमें से उसने 5 अपने भाई को दे दिए। इसको सॉल्व करेंगे हम प्लेस वैल्यू ब्रेकडाउन के जरिए। प्लेस वैल्यू ब्रेकडाउन कैसे बनेगा। 16 की अगर प्लेस वैल्यूज देखें तो 1 पे 6 और 1 10 आ गया, 10 प्लस 6 कह लें। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 में से 1 माइनस हो जाएंगे। हमारे पास 16 में से 1 6 है और उसने अपने भाई को कितने दिए, 5 ब्लॉक दिए, दैट मीन 0 5, 0 10 5 1। अब 6 में से 5 माइनस करेंगे, बाकी बचेगा 1। अब वो हम क्या करेंगे, इस 1 को 1 10 में ऐड कर देंगे, 1 10 प्लस 1 करेंगे तो 11 होगा हमारे पास। अब फातिमा के पास कितने ब्लॉक रिमाइंडर रहे, 11। टोटल 16 थे, 5 अपने भाई को दिए, बाकी उसके पास 11 ब्लॉक्स है। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे 2 डिजिट नंबर में से 2 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है कि ज़ारा हैज 85 कैंडीज, ज़ारा के पास 85 कैंडीज हैं जिसमें से उसने 64 कैंडीज दे दी किसी को। टोटल 85 है जिसमें से उसने 64 दे दी, बाकी कितनी कैंडीज बची। सबसे पहले अब ये दोनों 2 डिजिट नंबर है, 85 और 64 दोनों 2 डिजिट नंबर है। सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, हम इनको लिख लेंगे प्लेस वैल्यू के हिसाब से, ब्रेक डाउन कर देंगे 1s और 10s पे। अब 85 में 1s 5, 10s 8, 85 में 1s 5 और 10s 8 हुआ।
इसी तरह 64 में 4 वंस और 6 टेंस। अब वंस में से वंस माइनस हो जाएंगे, टेंस में से टेंस माइनस हो जाएंगे। 5 में से 4 वंस को अगर माइनस करें, 5 में से 4 माइनस करें तो सब्ट्रैक्ट करें तो 1 बचता है। इसी तरह 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें तो 2 बचता है। अब 2 and 1, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे तो ये 21 बनेगा। ज़ारा के पास 85 कैंडीज थी, जिसमें से 64 उसने दे दी, बाकी उसके पास कैंडीज कितनी बची, 21। इसी तरह अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो एक रियल लाइफ एग्जांपल है कि एक शेफर्ड है जिसके पास 48 शिप है। आ शेफर्ड हैज 48 शिप, जिसमें से 30 शिप्स उसने सेल कर दी। हाउ मैनी आर लेफ्ट, 48 शिप टोटल है, 30 सेल कर दी, बाकी कितने बचे, तो 48 में से 30 माइनस करेंगे। अब ये माइनस कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इनको वंस और टेंस के हिसाब से, प्लेस वैल्यू के हिसाब से इनका ब्रेक डाउन करेंगे। अब 48 में वंस पे क्या है 8 और टेंस पे क्या है 4, वंस पे 8 है, टेंस पे 4। अब 30 में वंस पे क्या है 0 और टेंस पे क्या है 3। अब वंस में से वंस माइनस करें, 8 में से 0 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 8 बचेगा। अब टेंस में से टेंस माइनस करें, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। अब वंस पे 8 और टेंस पे 1, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा 18 शिप। शेफर्ड के पास टोटल भेड़ें कितनी थी, 48, जिसमें से उसने 30 सेल कर दी। अब उसके पास कितनी टोटल बची, 18 भेड़ें बची, शिप बची। इसी तरह अगर बेसिक सब्ट्रैक्शन की और एग्जांपल देखें तो 9 में से 7 माइनस करें तो रिमाइंडर 2 बचता है। 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करें तो 2 बचेगा। इसी तरह 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 5 बचेगा। 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट करें तो 0 बचेगा। और अगर प्लेस वैल्यू की सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल देखें जिसमें हम 2 डिजिट नंबर में से 1 डिजिट नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, मसलन हमारे पास पहली एग्जांपल है 26 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें, तो हम क्या करेंगे, 26 टेंस और वंस को अलग कर लेंगे, 26 के टेंस और वंस को अलग कर लेंगे। 26 के वंस 6, टेंस 2, 26 के वंस 6 और टेंस 2 है। अब सेकंड वैल्यू हमारे पास सिर्फ 4 है, दैट मीन्स 04। अब इस 4 को 26 के वंस से माइनस कर देंगे। 26 का वंस क्या था 6, उसमें से 4 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। टेंस में 2 में से 0 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। तो हमारे पास आंसर आएगा 22। 26 में से अगर 4 सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें तो 22 बचता है। इसी तरह 38 में से 7 माइनस करें। अब इसको वंस और टेंस के हिसाब से हम स्प्लिट करते हैं। 38 में वंस 8 है और टेंस 3 है। अब 8 वंस है, सेकंड वैल्यू सिर्फ वंस है, 7 है, तो 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर 1 बचेगा। 3 सेम रहेगा टेंस वाला, तो ये बनेगा 31, 31 बनेगा। 38 में से अगर 7 माइनस करें तो बाकी हमारे पास 31 बचता है। इसी तरह हमारे पास एक और वर्ड एग्जांपल है, वर्ड प्रॉब्लम एग्जांपल है कि हलीमा मेड 9 बिस्किट्स। हलीमा के पास 9 बिस्किट्स हैं या उसने 9 बिस्किट्स बनाए। आई टुक 4 बिस्किट्स, उन 9 में से 4 बिस्किट मैंने ले लिए। हाउ मेनी बिस्किट्स वर लेफ्ट विद हलीमा। अब हलीमा के पास कितने बिस्किट बचे, पहले उसके पास 9 बिस्किट्स में थे, उसमें से 4 बिस्किट्स हमने ले लिए, बाकी बिस्किट कितने बचे, 9 माइनस 4, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाकी हमारे पास आंसर 5 आएगा। अब हलीमा के पास कितने बिस्किट्स हैं, 5 बिस्किट्स हैं। हलीमा के पास टोटल बिस्किट्स कितने थे, 9, जिसमें से 4 हमने ले लिए, बाकी अब उसके पास कितने बिस्किट रह गए, 5। इसी तरह हमारे पास अगली एग्जांपल है कि टेक अवे 2 फ्रॉम 6, 6 में से 2 ले लें तो हाउ मेनी आर लेफ्ट, बाकी कितने बचते हैं, 6 में से हमने 2 माइनस करने हैं। 6 सब्ट्रैक्ट माइनस 2, बाकी हमारे पास 4 बचेंगे। 6 में से अगर 2 ले लिया जाए या निकाल दिया जाए तो बाकी हमारे पास क्या बचते हैं, 4 बचते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास अगली एग्जांपल है कि टेक अवे 5 फ्रॉम 8, अगर 8 में से 5 ले लिए जाए तो बाकी कितने बचते हैं, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, हमारे पास बाकी 3 बचेंगे। 8 में से अगर 5 निकाल दिए जाएं, ले लिए जाएं तो बाकी कितने बचते हैं, 3 बचते हैं। जी अगले क्वेश्चन में अगर देखें तो हम देखते हैं कि टोटल हमारे पास बर्ड्स हैं, जिसमें से कुछ बर्ड्स उड़ गए, बाकी बर्ड्स कितने बचे।
ये हम देख के सॉल्व करते हैं। अगर हम देखें तो टोटल बर्ड्स हमारे पास 7 है, टोटल बर्ड्स 7 है, जिसमें से 3 उड़ गए। बर्ड्स फ्लू हुए कितनी है? 3। अब हम क्या करेंगे, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 4 बचेगा। 7 में से 3 जो उड़ गए बर्ड माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 4 बचेगा। 7 बर्ड्स वर सिटिंग ऑन द ट्री। अगर आप ब्लैंक्स को फिल करें तो 7 बर्ड्स वर सिटिंग ऑन द ट्री, 3 बर्ड्स फ्लू अवे जिसमें से 3 उड़ गए, 4 बर्ड्स आर लेफ्ट ऑन द ट्री। अब दरख्त पे, ट्री पे कितने बर्ड बचे हैं? 4। अब अगर हम 2 डिजिट सब्ट्रैक्शन देखें, 2 डिजिट नंबर्स की सब्ट्रैक्शन देखें तो उसकी पहली एग्जांपल है कि देयर वर 15 एग्स इन अ ट्रे। एक ट्रे में 15 एग्स हैं, 15। हरीम्स मदर यूज्ड 5 एग्स टू बेक अ केक। हरीम की मदर ने क्या किया? 5 एग्स ले लिए उस ट्रे में से जिससे उसने केक बनाया। हाउ मेनी एग्स वर लेफ्ट इन द ट्रे। अब ट्रे में टोटल कितने एग्स बचे हुए हैं? टोटल 15 थे जिसमें से 5 एग्स उसने ले लिए, बाकी टोटल कितने एग्स बचे? तो हम क्या करेंगे, टोटल एग्स 15 थे जिसमें से यूज्ड कितने किए? 5। तो हम एग्स को लेफ्ट वो करेंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाकी कितने बचे? 15 माइनस 5 करेंगे। अब 15 की प्लेस वैल्यू लिखें तो वंस पे 5 और टेंस पे 1 आ गया। माइनस 5, 5 मीन्स 0, 5, ये जस्ट वंस वाली वैल्यू है। अब वंस में से वंस माइनस करेंगे, 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, और इसके साथ टेंस 1 में से 0 माइनस करेंगे तो टेंस 1 आएगा। अब जब कंबाइन करेंगे 1 और 0 को तो ये टेंस बचेगा। अब हरीम के पास ट्रे में कितने एग्स रह गए? 10 एग्स। 10 एग्स वर लेफ्ट इन द ट्रे, क्योंकि टोटल 15 थे जिसमें से 5 एग्स यूज्ड हो गए, बाकी 10 एग्स बचे। इसी तरह अगर अगला क्वेश्चन देखें तो उमर हैड 18 स्ट्रॉबेरीज। उमर के पास 18 स्ट्रॉबेरीज हैं, जिनमें से ही एट 6 स्ट्रॉबेरीज, उसमें से उसने 6 स्ट्रॉबेरीज खा ली। हाउ मेनी स्ट्रॉबेरीज वर लेफ्ट। टोटल 18 थी जिसमें से 6 उसने खा ली, बाकी स्ट्रॉबेरीज कितनी बची? तो हम 18, टोटल स्ट्रॉबेरीज 18, सब्ट्रैक्ट मतलब जो वो उसने खा ली, स्ट्रॉबेरीज ईटन 6, तो बाकी कितनी बची? स्ट्रॉबेरीज लेफ्ट, 18 में से 6 माइनस करेंगे। अब 18 को हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू के हिसाब से ब्रेकआउट कर लेते हैं। 18 में 18 में वंस 8 है और टेंस 1 है, और खा कितनी ली उसने? 6 माइनस करना है, तो 8 वंस में से 6, क्योंकि 6 खुद वंस है, तो 8 में से 6 माइनस करेंगे, बाकी उसके पास रिमाइंडर बचेगा 2। और टेंस 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टेंस बचेगा 1। 1 एंड 2 जब इनको कंबाइन करेंगे तो बाकी 12 स्ट्रॉबेरीज बचेंगी। टोटल स्ट्रॉबेरीज 18 थी जिसमें से 6 खा ली उमर ने, बाकी उमर के पास स्ट्रॉबेरीज कितनी बची? 12। इसी तरह अगर सब्ट्रैक्शन की एक और एग्जांपल देखें तो हमजा हैड 72 सी शेल्स। हमजा के पास 72 सी शेल्स हैं। ही गेव 32 सी शेल्स टू हिज सिस्टर हिना। हमजा ने 72 में से 32 सी शेल्स अपनी सिस्टर हिना को दे दिए। हाउ मेनी सी शेल्स वर लेफ्ट विद हिम। अब हमजा के पास टोटल कितने सी शेल्स बचे? टोटल सी शेल्स कितने थे हमजा के पास? 72। उसमें से उसने अपनी सिस्टर हिना को कितने सी शेल्स दिए? 32। तो बाकी कितने बचे? 72 में से 32 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 72 टोटल सी शेल में से जो उसने अपनी बहन को 32 दिए वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाकी हमारे पास हमजा के पास रिमाइंडर बचेंगे सी शेल्स। अब 72 से जब 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब ये 2 डिजिट नंबर है, दोनों 2 डिजिट वाले नंबर हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लेस वैल्यूज को मेंशन कर देंगे। अब 72 वंस पे 2 आएगा और टेंस पे 7 आएगा, जबकि 32 में वंस पे 2 और टेंस पे 3 आएगा। अब वंस में से माइनस हो जाएगा, 2 में से 2 माइनस करें तो 0 बचता है, रिमाइंडर 0 रहता है। अब टेंस में से टेंस सब्ट्रैक्ट होगा, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो रिमाइंडर हमारे पास 4 बचेगा। वंस 0 टेंस 4। अब जब हम इनको कंबाइन करेंगे ये बनेंगे 40। अब हमजा के पास सी शेल्स कितने रिमेनिंग बचे? वो 40 सी शेल्स हैं। टोटल सी शेल्स 72 थे जिसमें से 32 सी शेल्स उसने अपनी सिस्टर हिन्ना को दे दिए। अब उसके पास कितने रिमाइंडर बचे? बाकी कितने बचे? 40 सी शेल्स बचे हमजा के पास।
अब अगर हम अगली एग्जांपल देखें तो एक स्टोरी बुक है। देयर आर 66 पेजेस इन अ स्टोरी बुक। एक स्टोरी बुक है जिसमें टोटल 66 पेजेस हैं, 66 पेजेस हैं। सारा हैज रीड 34 पेजेस। अब उस स्टोरी बुक का 66 में से सारा ने कितने पेजेस पढ़ लिए हैं? 34 पेजेस पढ़ लिए। हाउ मेनी पेजेस वर लेफ्ट? अब बाकी पेजेस कितने रहते हैं जो सारा ने अभी पढ़ने हैं? टोटल पेजेस कितने हैं? 66। जो पेजेस पढ़ ली हैं सारा ने वो कितने हैं? 34। बाकी पेजेस लेफ्ट कितने रहते हैं? 66 में से 34 हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 66 में से 34 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसके लिए वही 2 डिजिट नंबर हैं दोनों, तो हम क्या करेंगे? हम प्लेस वैल्यूज को मेंशन कर देंगे। इन दोनों नंबर्स को स्प्लिट कर देंगे, ब्रेक कर देंगे प्लेस वैल्यूज के हिसाब से। 66 को अगर स्प्लिट करें प्लेस वैल्यू के हिसाब से, वंस पे 6 आएगा, टेंस पे भी 6 आएगा। और 34 को जब स्प्लिट करते हैं तो वंस पे 4 और टेंस पे 3 आता है। अब वंस में से वंस माइनस कर लेंगे, टेंस में से टेंस माइनस कर लेंगे। अब 6 1 है, उसमें से 4 1 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 2 बचेगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 2। अब टेंस 6 है और वंस 3 है। 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा। वंस पे 2 आ गया, टेंस पे 3 आ गया। अब हम इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। जब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 32। अब सारा के जो पेज वो पढ़ने वाले रहते हैं सारा के इस स्टोरी बुक के, वो 32 पेजेस हैं। टोटल पेजेस 66 थे जिसमें से उसने 34 पढ़ लिए। बाकी उसके कितने पेजेस जो पढ़ने वाले रहते हैं वो 32 पेजेस हैं। जी आगे हम सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन देखेंगे मेंटल मैथ स्ट्रेटेजी से। मेंटल मैथ स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल है कि एक वैल्यूज को हम स्प्लिट कर लेते हैं वंस और टेंस के हिसाब से, डिकम्पोज कर लेते हैं बेसिकली, और वंस में से वंस माइनस कर देते हैं। जो जवाब आता है उसे टेंस में ऐड कर देते हैं। उसे क्या करते हैं? हम टेंस में ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अरम हैज 15 चॉकलेट्स। अरम के पास टोटल चॉकलेट्स कितनी है? 15। एंड ही ईट्स 3, जिसमें से उसने 3 खा ली। हाउ मेनी चॉकलेट्स रिमेनिंग? बाकी कितनी बची? टोटल 15 चॉकलेट्स हैं जिसमें से उसने 3 खा ली है। बाकी चॉकलेट्स कितनी बची? अब हम इसको डिकम्पोज करेंगे, 15 को स्प्लिट करेंगे प्लेस वैल्यू के हिसाब से। तो जब डिकम्पोज करते हैं तो 15 को ये बनता है 10 प्लस 5। जब ब्रेक करते हैं तो ये बनता है 10 जमा 5। अब उसने खा कितने ली? वो 3 थी। अब 3 को माइनस करना है हमने, तो हम क्या करेंगे? वंस में से वंस माइनस कर देंगे। 5 में से 3 माइनस करेंगे, बाकी बचेगा 2। 5 माइनस 3 करेंगे तो बाकी 2 बचेगा। अब 2 को हम टेंस में ऐड कर देंगे। 2 को जब टेंस में ऐड करते हैं तो ये 12 होता है। अब अरहम के पास रिमेनिंग चॉकलेट्स कितनी है? 12। टोटल चॉकलेट्स 15 थी जिसमें से उसने 3 खा ली। बाकी उसके पास 12 चॉकलेट्स बची। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में 10 में से 5 माइनस करना है। 10 में से 5 माइनस करें तो बाकी 5 बचता है। इसी तरह 18 में से 14 माइनस करें। अब 18 में से 14, अब पहले इनको प्लेस वैल्यूज के हिसाब से आप लिख सकते हैं। 18 वंस पे 8, टेंस पे 1। 14 वंस पे 4, टेंस पे 1। अब वंस वंस में से माइनस हो जाएंगे, टेंस टेंस में से। अब 8 में से 4 माइनस हो तो 4 रिमाइंडर बचता है। टेंस 1 में से 1 माइनस हो तो 0 बचता है। और अब हमारे पास वंस पे 4 है, टेंस पे 0 है। जब इन्हें कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा 0 4, दैट मीन्स 4। 18 में से 14 माइनस करें तो बाकी 4 बचता है। अब यहाँ पे हम कुछ सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन देखेंगे मेंटल स्ट्रेटेजी से। मसलन हमारे पास वैल्यूज हैं, 15 में से 13 सब्ट्रैक्ट करना है। अब 15 में से 13 सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों 2 डिजिट वैल्यूज हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनको प्लेस वैल्यूज वंस और टेंस के हिसाब से लिख लेंगे। 15 का वंस और टेंस देखें तो वंस पे 5 आएगा, टेंस पे 1 आएगा। इसी तरह 13 का वंस और टेंस देखें तो वंस पे 3 आएगा, टेंस पे 1 आएगा। अब वंस वंस में माइनस हो जाएंगे, टेंस टेंस में माइनस हो जाएंगे। अब 5 1 में से 3 1 माइनस करें तो बाकी हमारे पास रिमेनिंग 2 बचता है, 2 आता है। इसी तरह 1 टेंस में से 1 टेंस माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास कुछ नहीं बचता। हमारे पास 0 टेंस हुए
और 2 वंस हुए। जब इनको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2। 15 में से 13 सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 2 आता है। बिल्कुल इसी तरह 17 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें। 17 2 डिजिट वैल्यू है, 2 सिंगल डिजिट वैल्यू है। हम क्या करेंगे, मेंटल स्ट्रेटेजी अगर देखनी है तो पहले हम 10 को ब्रेकआउट कर देंगे, 17 को ब्रेकआउट कर देंगे। 17 को ब्रेकआउट करना हो, उसको स्प्लिट करना हो तो हम कह सकते हैं 10 प्लस 7। 10 प्लस 7। अब वंस में से वंस माइनस कर दें, 7 में से 2 माइनस कर दें, हमारे पास आंसर आएगा 5। 7 में से 2 माइनस कर दें 5, और साथ ही हमारे पास 1 10 रिमेनिंग है, मतलब 10 पे 1 है, तो 10 प्लस 5 करेंगे तो 15 हमारा आंसर आएगा, 15 हमारा जवाब आएगा। इसी तरह हमारे पास अगली वैल्यू है 18 माइनस 4। 18 2 डिजिट, 4 सिंगल डिजिट। हम क्या करेंगे, 18 को स्प्लिट कर देंगे प्लेस वैल्यू के हिसाब से, ब्रेक कर देंगे। ये बनेगा 10 प्लस 8। वंस पे क्या आ गया, 8। अब वंस में से वंस माइनस कर देंगे, 8 में से 4 माइनस करेंगे, बाकी बचेगा 4, और हमारे पास पहले टेंस भी मौजूद है। 10 प्लस 4 करेंगे तो ये 14 बनेगा। 18 में से 4 को 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जवाब 14 14 आता है। इसी तरह 16 में से 6 सब्ट्रैक्ट करें। 16 2 डिजिट नंबर है, इसे स्प्लिट करेंगे, हम इसे ब्रेक करेंगे प्लेस वैल्यू के हिसाब से। ये बनेगा 16 प्लस 6, सॉरी ये बनेगा 10 प्लस 6। 10 प्लस 6 माइनस 6। अब वंस में से वंस माइनस करेंगे, 6 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। वंस 0 आ जाएगा, एक टेंस है तो हमारा आंसर 10 बनेगा। 16 में से 6 सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें तो हमारे पास जवाब आता है 10। इसी तरह अगली एग्जांपल 19 माइनस 7। अब 19 को वंस और टेंस के हिसाब से स्प्लिट करें तो ये बनता है 10 प्लस 9। अब 10 प्लस 9, 9 वंस पे है, वंस में से वंस माइनस होगा, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2। अब वंस पे 2 आया, टेंस पे 10 मौजूद है, मतलब टेंस पे 1 10 मौजूद है, तो 10 प्लस 2 करेंगे तो ये जवाब हमारा 12 आएगा। 19 में से 7 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर 12 आता है। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास अगली वैल्यू है 12 माइनस 2। 12 को स्प्लिट किया प्लेस वैल्यू के हिसाब से, ये बनेगा 10 प्लस 2 माइनस 2। अब वंस में से वंस माइनस हो जाएगा, 2 में से 2 माइनस होगा, हमारे पास जवाब आएगा 0। और 1 टेंस मौजूद है तो अब हम 1 टेंस मतलब 10 प्लस 0 करेंगे तो ये जवाब 10 ही आएगा। 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें तो हमारे पास जवाब 10 ही आता है। नेक्स्ट 13 में से 2 माइनस करें। 13 10 प्लस 3 माइनस 2, तो 10 वंस में से वंस माइनस होगा, 3 में से 2 माइनस हो जाएगा, जवाब हमारा 1 आएगा। और 110 ऑलरेडी मौजूद है, 110 प्लस 1 करेंगे तो 11 आएगा। 13 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जवाब 11 आता है। इसी तरह लास्ट एग्जांपल हमारी 14 माइनस 4। अब 14 को हम स्प्लिट करेंगे, ये बनेगा 10 प्लस 4 माइनस 4। अब वंस में से वंस माइनस होगा, 4 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास जवाब आता है 0। अब 110 मतलब 10 प्लस 0 करेंगे तो जवाब 10 आएगा। 14 में से 4 अगर माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जवाब 10 आता है। अभी हम इसी यूनिट की एक्सरसाइज करेंगे। हमने एक्सरसाइज में अननोन नंबर मालूम करना है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है 16 माइनस 3। आप 16 को स्प्लिट कर लेंगे वंस और टेंस में, ये बनेगा 6 वंस और 1 10। इसमें से माइनस करना है हमने 3, जो कि सिंपली वंस ही है। तो 6 में से वंस माइनस करेंगे, 6 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास आंसर 3 आता है। 3 वंस और 1 टेंस, इनको कंबाइन करेंगे तो 13 बनेगा। 16 में से 3 माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जवाब 13 ही आता है, 13 आता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। 5 में से 4 माइनस करें, ये दोनों सिंगल डिजिट नंबर है, तो हमारे पास आंसर आता है 1। 5 में से 4 माइनस करें तो क्या जवाब आता है 1। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है। 11 2 डिजिट नंबर है, 5 सिंगल डिजिट नंबर है,
तो 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जवाब आता है 6। 11 में से 5 माइनस करें तो जवाब 6 आता है। 8 माइनस 3, अब 8 सिंगल डिजिट नंबर है। 8 माइनस 3, 8 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास जवाब 5 आता है। हमारे पास जवाब क्या आता है? 5 आता है। इसी तरह 17 माइनस 5, 17 टू डिजिट नंबर है, 5 सिंगल डिजिट नंबर है। सबसे पहले हम 17 को स्प्लिट कर लेंगे वंस और टेंस के हिसाब से। 17 को 1 और 10 के हिसाब से स्प्लिट करें तो वंस इकाई पे 7 आएगा और टेंस दहाई पे 1 आएगा। अब वंस में से वंस माइनस हो जाएगा, 7 में से 5 माइनस करें जवाब 2 आएगा और 2 को जब 1 टेंस के साथ कंबाइन करेंगे तो जवाब हमारा 12 आएगा। 17 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जवाब 12 आता है, 12 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 माइनस 14, अब ये दोनों टू डिजिट नंबर हैं। 18 माइनस 14 हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन्हें वंस और टेंस के हिसाब से लिख लेंगे। वंस और टेंस के हिसाब से लिखने के बाद वंस में से वंस माइनस हो जाएंगे, टेंस में से टेंस माइनस हो जाएंगे। अब 18 को अगर वंस और टेंस के हिसाब से लिखें तो वंस पे 8 आएगा, टेंस पे 1 आएगा। इसी तरह 14 को वंस और टेंस के हिसाब से लिखें तो वंस पे 4 आएगा, टेंस पे 1 आएगा। अब वंस में से वंस माइनस करेंगे, 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, जवाब 4 आएगा। टेंस में से टेंस माइनस करेंगे, 1 में से 1 माइनस करें टेंस पे, क्योंकि दोनों के टेंस पे 1 है, तो 1 में से 1 माइनस करें तो जवाब 0 आता है। अब वंस पे 4, टेंस पे 0, दोनों को कंबाइन करेंगे तो 4 हमारा जवाब आएगा। 18 में से अगर 14 को माइनस करें तो हमारे पास जवाब 4 आता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन 19 माइनस 10, दोनों टू डिजिट नंबर हैं, दोनों को प्लेस वैल्यू वंस और टेंस के हिसाब से लिख लेंगे। 19 का वंस 9, टेंस पे 1 और 10 का वंस 0, टेंस पे 1। अब वंस में से वंस माइनस करेंगे, टेंस में से टेंस माइनस करेंगे। वंस 9 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास जवाब 9 आएगा। टेंस 1 में से 1 माइनस करेंगे क्योंकि टेंस पे दोनों के 1 है, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास जवाब 0 आएगा। अब इन दोनों को वंस और टेंस को कंबाइन करें तो 0 9 मीन्स 9 आएगा। 19 में से 10 माइनस करें तो हमारे पास जवाब 9 आता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे एक्सरसाइज का 9 माइनस 4, दोनों सिंगल डिजिट हैं। 9 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास जवाब 5 आता है। 9 में से 4 माइनस करें तो जवाब 5 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 माइनस 3, अब 15 टू डिजिट नंबर है जबकि 3 सिंगल डिजिट नंबर है। अब हम क्या करेंगे? टू डिजिट नंबर को, ये हम माइंड एक्सरसाइज से भी कर सकते हैं, हम 15 को स्प्लिट भी कर सकते हैं, ब्रेक भी कर सकते हैं। वो कैसे? 10 प्लस 5 माइनस 3। अब वंस में से वंस माइनस कर लेंगे, 5 में से 3 माइनस कर लेंगे, हमारे पास जवाब 2 आएगा। 2 और 1 10 ऑलरेडी हमारे पास रिमेनिंग में है, तो इनको ऐड कर देंगे। 10 प्लस 2 ऐड करेंगे तो जवाब 12 आएगा। 15 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास जवाब 12 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंगल डिजिट क्वेश्चन है। 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें, 6 में से 5 माइनस करें। अब अगर हम 6 में से 5 माइनस करते हैं तो हमारे पास जवाब 1 आता है, 1 आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में से 6 माइनस करें, दोनों सिंगल डिजिट नंबर हैं। 8 में से 6 माइनस करें तो हमारे पास जवाब 2 आता है। लास्ट क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन 14 माइनस 10, दोनों टू डिजिट नंबर हैं। हम क्या करेंगे? इनको वंस और टेंस के हिसाब से लिख लेंगे। जी 14 को अगर वंस और टेंस के हिसाब से लिखें तो वंस पे 4 आएगा, टेंस पे 1 आएगा। इसी तरह 10 को अगर वंस और टेंस के हिसाब से लिखें तो वंस पे 0 और 10 पे 1 आएगा। अब वंस में से वंस माइनस करेंगे, टेंस में से टेंस माइनस करेंगे। 4 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास जवाब 4 आएगा। इसी तरह टेंस 1 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास जवाब 0 आएगा। हम इस लेक्चर में पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी डिजिट में से 0 माइनस हो तो वो वही डिजिट आता है, वही डिजिट खुद जवाब आता है। इसी तरह हम प्रीवियस लेक्चर में एडिशन के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी डिजिट में 0 अगर जमा हो तो वो डिजिट खुद अपना जवाब होता है। हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अगर हम देखें कि हम इस यूनिट के दोनों लेक्चर से पहले एडिशन वाला लेक्चर था, अब सब्ट्रैक्शन वाला लेक्चर है।
इन दोनों लेक्चर से हमने क्या कुछ सीखा है, अगर इसको देखें तो हमने कंपेयर नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 एंड फाइंड हाउ मच मोर और हाउ मच लेस वन नंबर इज देन द अदर। हमने 1 to 20 नंबर्स को कंपेयर करना देखा है और हमने ये भी देखा है कि एक नंबर दूसरे नंबर से कितना बड़ा है या कितना छोटा है। बिल्कुल इसी तरह हमने 1 डिजिट नंबर को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना भी देखा है, जिसमें हमने बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन देखे हैं सिंगल डिजिट नंबर के। मसलन हमने कहा 5 जमा 3 8 होता है। इसी तरह हमने कहा 9 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास 5 बचता है। बिल्कुल इसी तरह हमने ऐड और सब्ट्रैक्शन पढ़ी है 2 डिजिट नंबर की। 2 डिजिट नंबर को जमा करना भी हमने देखा इस यूनिट में। बिल्कुल इसी तरह हमने मैनेज करना भी देखा। ये थोड़ी एक्सटेंडेड स्किल्स हैं। मसलन 15 + 12 हमने ये जमा करना भी देखा। इसी तरह 15 - 12 भी मैनेज करना भी देखा। अब हमने 2 डिजिट नंबर को जमा और मैनेज करने के लिए उनको वंस और टेंस के हिसाब से स्प्लिट किया और उसके बाद वंस में से वंस माइनस की, टेंस में से टेंस माइनस की। बिल्कुल इसी तरह हमने डिफरेंट मतलब सिंबल्स देखे अननोन नंबर को मालूम करने के लिए। वो अननोन नंबर चाहे एडिशन का हो या सब्ट्रैक्शन का हो, हमने सिंबल्स के जरिए उन्हें मालूम करने की कोशिश की। मसलन 7 + ब्लैंक अननोन नंबर जो हमने मालूम करना है इज इक्वल टू 10। अब हमने इसको कैसे किया? हमने 10 में से 7 माइनस किया, बाकी हमारे पास 3 रिमाइंडर आया। तो हम क्या करेंगे? 7 + 3। अब ये मिसिंग नंबर यहाँ पे क्या है? 3। 7 + 3 इज इक्वल टू 10। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास अगली एग्जांपल है 20 माइनस मिसिंग नंबर 15। जवाब 15 आया। अब हमने मिसिंग नंबर मालूम करना है, तो हम 20 में से 15 माइनस करेंगे, हमारे पास मिसिंग नंबर 5 आएगा। हम कह सकते हैं 20 - 5 इज इक्वल टू 15। बिल्कुल इसी तरह हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ी 2 डिजिट्स की यूजिंग मेंटल स्ट्रेटेजी। अब मेंटल स्ट्रेटेजी क्या थी कि हम क्या करते थे? हम वंस और टेंस को अलग अलग कर लेते थे, स्प्लिट कर लेते थे, ब्रेक कर लेते थे। और अगर ऐड कर रहे हैं तो वंस में वंस ऐड हो जाएंगे, फिर उसके साथ टेंस को हम कंबाइन कर लेते थे। इसी तरह वंस में से वंस माइनस होंगे और उसमें टेंस को ऐड कर देंगे तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन के आंसर्स आएंगे। अगर इस चैप्टर में हमने देखें कि हमने मेन कौन से वोकेबलरी वर्ड देखे या वोकेबलरी कौन सी देखी, तो हमने एडिशन को देखा। एडिशन बेसिकली कंबाइनिंग नंबर्स टू फाइंड अ टोटल। डिफरेंट नंबर्स को कंबाइन करना, ऐड करना, जिससे हमें टोटल मतलब हासिल हो। फॉर एग्जाम्पल 3 + 2। अब 3 और 2 डिफरेंट नंबर्स हैं, इनको जब कंबाइन किया तो हमें सम या टोटल मिला 5। इसी तरह हमने सम पढ़ा। सम बेसिकली द रिजल्ट ऑफ एडिशन। जब हम नंबर्स को ऐड करते हैं, जो उसका रिजल्ट होता है उसे हम सम कहते हैं। मसलन हमने 4 और 6 को ऐड किया। 4 और 6 को ऐड करें तो हमारे पास सम क्या आएगा? वो 10 होगा, वो 10 होगा। इसी तरह इक्वल, हैविंग द सेम वैल्यू। इक्वल का मतलब सेम वैल्यूज। मसलन 5 जमा 5 10, ये इक्वल्स है। इसी तरह 2 जमा 2 4 इक्वल्स है। इसी तरह टोटल, टू फाइंड द अमाउंट आफ्टर एडिंग सेम एज सम। टोटल बेसिकली सम ही है। जब हम नंबर को ऐड करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आता है, जो सम आता है, उसे हम टोटल भी कहते हैं। इसी तरह सब्ट्रैक्शन, रिमूविंग वन क्वांटिटी फ्रॉम अनदर। एक नंबर में से दूसरे नंबर को रिमूव करना, उसको माइनस करना, बेसिकली सब्ट्रैक्शन कहलाता है। मसलन हमने 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें तो हमारे पास 7 आंसर आएगा। लेफ्ट क्या होता है? व्हेन रिमेन्स आफ्टर सब्ट्रैक्शन। व्हाट रिमेन्स आफ्टर सब्ट्रैक्शन? माइनस के बाद जो बच जाता है, दैट इज बेसिकली लेफ्ट। मसलन हमारे पास 20 चॉकलेट्स थी, हमने 5 खा ली, बाकी कितनी बची? 15। ये बेसिकली लेफ्ट, जो बच जाना, उसकी एग्जांपल है। व्हाट रिमेन्स आफ्टर सब्ट्रैक्शन, माइनस करने के बाद जो बच जाता है उसे हम लेफ्ट कहते हैं। डिफरेंस, द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन। 2 डिजिट्स को जब हम माइनस करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है उसको हम डिफरेंस कहते हैं। इसी तरह टेक अवे, इनफॉर्मल टर्म्स फॉर सब्ट्रैक्शन, जैसे टेक अवे,
जैसे फ्रॉम, ये सारी चीजें बेसिकली सब्ट्रैक्शन की ही इंडिकेशन होती है, सब्ट्रैक्शन के लिए ही फॉर्मल टर्म्स यूज होती हैं। थैंक यू सो मच। हमारा ये यूनिट 2 कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसके डिफरेंट मेथड्स, हमने इसके एक्सरसाइजेज, इसकी एग्जाम्पल्स, इसके रियल लाइफ एक्सरसाइजेज और मेंटल स्ट्रेटजीज को, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की इन चीज़ों को हमने बड़ा डिटेल में देखा। थैंक यू।